स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमर स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके क्विज और ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है और मैंने वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर भारत की जनता में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ में पूछा गया है और ऑप्शन से 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को और 26 नवंबर 1949 को। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। तो अब तक जो प्रस्तावना में संशोधन है वो एक बार ही किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही होगा, एक बार। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, वह राज्य जहाँ पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समता का अर्थ है दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव या विषमता का अभाव? तो सही आंसर है भेदभाव का अभाव, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो इस तरह से है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें आपने पढ़ी होगी कई बार। जो सरकारी किताबें होती है कक्षा 1 से लेकर 12 तक, तो उनमें भी लिखी होती है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या फिर लोक कल्याण? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोक कल्याण, इसमें शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की 9वीं अनुसूची? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है, वो संविधान की प्रस्तावना में की गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इन क्वेश्चन को हल करने के लिए, प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे कई प्रश्न बनते हैं कि उसमें क्या क्या शब्द हैं और क्या क्या नहीं है और कौन से उसमें जोड़े गए हैं और कौन से हटाएंगे किस संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में,
मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन 28वें, 40वें, 42वें, 52वें। तो जो ये दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन्हें विशेष ध्यान रखना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। अभी पिछले ही प्रश्न में आया था ना कि दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये वाला प्रश्न हमने देखा था। तो अभी इसमें क्या आएगा? समाजवाद या फिर समाजवादी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या फिर संसद? सही आंसर है जनता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, ऐसा उसमें लिखा है। तो उसमें सबसे पहले यही आता है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से या 42वें संशोधन के बाद? अभी हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसमें आएगा 42वें संविधान संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा? तो जो भारतीय संविधान है वो भारत की जनता द्वारा ही अपनाया गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्म एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र? तो सही है ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए थे और वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? तो जो सही है वो है प्रजातंत्र, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता? तो मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत शब्द जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी।
और एक तीसरा और शब्द गुटनिरपेक्ष एकता और अखंडता का जोड़ा गया था। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रश्न बार बार इससे आ रहा है कि उसमें कौन से शब्द जोड़े गए और कौन से हटाए गए थे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, गुटनिरपेक्षता नहीं उसमें जोड़ा गया था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो जो इसमें सही उत्तर है, भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका जो सही आंसर है वो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। गणतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यहाँ पे कोई वंशानुगत शासक नहीं होता, जैसा पुराने टाइम में होता था, तानाशाही में होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उद्देशिका है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शंस, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? ऑप्शन, मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप या नास्तिक राज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मूल दर्शन निहित है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? दोबारा फिर से आ गया क्वेश्चन, क्योंकि बार बार हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता या फिर समाजवादी गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य या फिर समाजवादी अखंडता गणराज्य। तो मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शंस, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रांस से लिए गए हैं। कौन कौन से शब्द? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या फिर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सही आंसर है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उनका ही कथन है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना से संबंधित संशोधन है, एक सेकंड,
अगला प्रश्न है, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। ये बार बार प्रश्न आ रहा है तो अब तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? ऑप्शन है फैबियन समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। तो हमारे जो देश में समाजवाद के रूप को अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप या साम्यवादी लोकतंत्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 जनवरी 1942, 10 जनवरी 1947, 10 जनवरी 1946 या फिर 13 दिसंबर 1946। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर संपूर्ण संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संपूर्ण संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आपको शब्द याद रखने, खाली प्रभुत्व नहीं है, प्रभुत्व नहीं है, संप्रभुत्व है। तो आपको ये शब्द अच्छे से याद रखने, क्योंकि एक जैसे ही लग रहे हैं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन समानता, बंधुत्व, संप्रभु, अखंडता। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जो नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए थे, तो उसमें अखंडता नहीं था, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन ए, उद्देशिका संविधान का एक अंश है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। यहाँ पे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।